अच्छा शुएब, अब एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें हम हाइब्रिड मॉडल की जो खाम में हमने आइडिया फ्लोट किया, वैसे इसकी कोई ज़रूरत बनती थी? अगर हम हाइब्रिड मॉडल कह भी देते तो आप 4 मैचेस के बाद उठा के ले जाना पड़ता सारे का सारा, या तो यूएई या बांग्लादेश या श्रीलंका, जहाँ भी अब इंडिया खेलने को तैयार होता, उनकी मानते लेके जाते वर्ल्ड कप में, तो फिर आपको जाना पड़ता। तो करते क्या शुएब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कसूर जो है वो पहले एहसान मानी और उसके बाद रमीज राजा की वजह से हुआ। रमीज राजा ने भड़के मारना शुरू कर दी कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका रिजीम खत्म हो रहा है। एहसान मानी वालों ने अपनी डिप्लोमेसी में कभी ऐसा किया ही नहीं। वो यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल करने और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए जो इकदाम उठाते रहे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि इंटरनेशनली हमें रिलेशन किस तरह बिल्ड करने हैं। आप देखें, आप मुश्किल वक्त में श्रीलंका के काम आए, आप मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के काम आए, आप मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के काम आए, लेकिन आज ये तीनों आपके साथ नहीं खड़े। उसकी वजह यह है कि आपकी पॉलिसीज में कोई दूरअंदेशी थी नहीं। अब ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने नए नए आइडियाज फ्लोट करना शुरू कर दिए, आपने खबरों में इन रहना शुरू कर दिया, आपने खबरें चलवा दी कि हमें ये कामयाबी मिल गई है, हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। हकीकत उससे बिल्कुल बरअक्स था, वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया नहीं आता तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, भाई अगर आप नहीं जाएंगे आप आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। तो इंडिया का फार्मूला तो सही रह जाएगा। इंडिया तो आपको तनहा करना चाहता था और वो आपको तनहा करने में कामयाब हो जाएगा। अब आपको सारे स्टेप अपने बड़ी दूर अंदेशी को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट मूव के हिसाब से खेलना होगा। अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सिर्फ पार्टिसिपेशन का इतना अमाउंट मिलेगा जो आपके अगले 5 से 8 साल तक क्रिकेट बोर्ड के अखराजात को अफोर्ड करता है। हमेशा से इन्होंने यही किया है कि लाली सुर्खी पाउडर लगा के आपने अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की है। हकीकत में कभी आपने वैसे स्टेप उठाई नहीं जिस वजह से आप मजबूत हो। इंटरनेशनली विक्ट्री के बाद से आपको जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना था, क्योंकि आप क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके थे, आप T20 के नंबर 1 थे, आप टेस्ट के नंबर 1 थे, लेकिन आपके अनफॉर्चुनेटली जो एहसान मानी का रिजीम आया और रमीज राजा के रिजीम गुजरा, उन्होंने मुश्किल इतनी खड़ी कर दी, इंटरनेशनली आपको इस तरीके से आइसोलेट करवा लिया अपने आप को कि आप पाकिस्तान के पास मुंह की जो है ना खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब पाकिस्तान को अगर तनहा नहीं होना इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसको बड़ी स्मार्टली खेलना होगा। नजम सेठी, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी ये मस्बत फैसले नहीं किए थे। जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल की बातें करने लगे, जिस तरीके से बातें करने लगते कि हमने इंडिया को ये कह दिया, हमने इंडिया को वो कह दिया, इस हद तक जरूर सही है कि आपने इंडिया में जाके अपने इंटरव्यू दिए ताकि आपका नैरेटिव जो है वहां पे भी बिल्ड हो, आपका मौकफ वहां पे भी जाए, आपका साथ वो लोग भी सके। अच्छा शुएब, इसमें एक चीज़ और भी है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप दोनों हज़रात से इस पर भी बात करता हूँ। इससे पहले जब हम बायलैटरल सीरीज़ की बातें सुनते थे, हम यूँ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वहाँ भी बड़ी हजीमत उठाना पड़ी, पैसे तक आपको नहीं मिले, बायलैटरल वो खेलने नहीं आए। इवन के आपने खामखा में एक टेस्ट का आइडिया फ्लोट कर दिया जिसमें इंडिया ने वैसे ही, बुरी बात है कि आपकी इंसल्ट कर दी है ये बात कह के कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आप बिला वजह एक आइडियाज़ फ्लोट कर रहे हैं, पहले कहीं तो खेलने पर उनको मना लें। छोटा सा ब्रेक लें, तो ब्रेक से वापस आता हूँ तो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अरफा फिरोज ज़की, शुएब जट, दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे और मैंने कहा था यार एक आइडिया फ्लोट कर दिया हमने, पहले आप उनसे एशिया कप मनवा नहीं पा रहे, वर्ल्ड कप आपका मसला है, आपने जाना ही जाना है। शुएब ने बड़ी सही बात कही है कि पैसों का मामला है, हमें जाना ही पड़ेगा। असल मसला मैं अभी आपसे इसके बाद डिस्कस करता हूँ कि वो भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान को सालों बाद जाके कोई इवेंट मिला है, असल में तो उसको तबाह करना इंडिया का असल टारगेट है। लेकिन चले पहले ये जो आइडिया था टेस्ट का, गैर ज़रूरी, हमने बगैर किसी वजह के फ्लोट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो आपके साथ क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। हम बार बार अपनी रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हैं। फिलहाल रमीज राजा की जितनी भी कह लें कि वो थोड़े से अग्रेसिव आते थे या उनकी पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी, डिबेटेबल बात है, लेकिन मुझे उनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बीसीसीआई ने जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपनाया था उसी तरह का बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का रवैया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रमीज राजा वैसा ही रवैया बिल्कुल अपनाया हुआ था। और जो आगे से आता था वैसे जवाब जो क्रिकेट बोर्ड ने दिया था, हमसे हैं वो बिग थ्री यानी कि वो क्रिकेट में हमने भी अपनी
सेल्फ रिस्पेक्ट वो रखी होती है जो ये थोड़ी को लेकिन ने तो कदम रटा किए तो अच्छा वो अरफा, चीज़ मैं जो है वो मैं आपसे आपसे ना इस पे थोड़ी सी एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आपसे डिटेल डिस्कशन करता हूँ। मैं ज़रा शुएब को भी इसमें इन कर रहा हूँ। शुएब, ये जो टेस्ट वाला मामला है, गैर ज़रूरी तौर पर हम हर चीज़ उन्हें ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो हर चीज़ हमें मना किए जा रहे हैं। कब तक यार अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अब तो बस कर देना चाहिए, नहीं खेलते ना खेलें। आप एशिया कप उनके बगैर करवा लेते तो कम से कम एक हमारे पास आंसर होता कि भाई नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, खेल लें आप ये वर्ल्ड कप, आपकी मर्ज़ी है, वर्ल्ड कप खेलें आप, जो मर्ज़ी करें। ले और चीफ आपको तो पता है कि जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं अब आईसीसी के, तो ये अच्छा मौका था कि पाकिस्तान बात भी कर लेता जब वो पाकिस्तान का दौरा ही कर रहे हैं। देखिए, हमें दो चीजों को समझना होगा। ये एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। ये आप आईसीसी का बेबी नहीं है, तो आईसीसी पे कुछ नहीं बोलता, ना वो इसमें इंटरवीन करता है। लेकिन जो ये चेयरमैन आ रहे हैं, उनका आने का खालिस्तान मामला जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर ही है। क्योंकि जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 2 महीने पहले तैयारी हो, बल्कि ये 2-2 साल 3-3 साल पहले इससे वर्क शुरू हो चुका होता है। तो पाकिस्तान में तमाम टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान ने एक मैसेज कन्वे कर दिया है, सारी चीजें आपके हक में बेहतर हैं। लेकिन ये एशिया कप में अब आपकी अक्लमंदी यही है कि आप, अगर आपने मेजबानी इसकी बाहर जाके की तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपना केस कमजोर कर देंगे। अब आपको इसको स्वैप कर देना चाहिए, जैसे पहले आपने स्वैप किया था श्रीलंका के साथ। अब आप इसको फिर तरीके से स्वैप कर दें। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम अपनी मेजबानी जो है ना वो अपनी मेजबानी श्रीलंका जाके करेंगे, हमें डेट मनी की जरूरत है, तो चंद पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर आपका केस कमजोर हो जाएगा कि आपने अपना एक इवेंट मुल्क से बाहर किया। आप सिर्फ बायलैटरल सीरीज होस्ट कर सकते हैं, आप कोई बड़ा इवेंट होस्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से बेवकूफी का फैसला होगा। आपको जाना चाहिए, आपको अपने इवेंट को, मैं अगर सरकमस्टांसिस को, तो आपको ये स्वैप कर लेना चाहिए। आप कहेंगे जी मैं अपनी मेजबानी इनको सौंप रहा हूँ, उनकी मेजबानी मैं ले लूंगा, ताकि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बची रहे। इसके अलावा कोई मामला नहीं। और दूसरी मैं आपको बस बता दूं, फिर आप अरफा से बात कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी होता है, वो कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ वरना, तो मालिक पूछता है वरना, वरना कहता है कल से मैं इसी तनख्वाह में काम करूंगा। तो आपका मामला यही है कि आप इंटरनेशनली अपने आप को मजबूत नहीं किया, आपने बढ़ के मारना शुरू कर दी। अगलों ने आंखें दिखाई तो आपने कहा ठीक है जी हम आपकी बात मान लेंगे। तो आपको बढ़ के मारनी ही नहीं चाहिए थी, आपको स्मार्ट मूव खेलना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। यार अरफा, ये जो भड़के है वाकई सही बात है, मैं इससे अग्री हूँ। जो बात थोड़ी सख्त है, लेकिन शोएब बात ठीक कर रहे हैं। हम भड़के बहुत मार देते हैं, उसके बाद हमें बैकफुट पे जाना पड़ता है। हम पहले अपनी कामयाबियां अनाउंस कर देते हैं, ओ जी इंडिया को हमने वो ऐसे कर लिया, घुटनों पे बिठा दिया, हाइब्रिड। मुझे तो इस बात से ही इख्तलाफ है कि आप हाइब्रिड मॉडल आपने प्रपोज किया ही क्यों? तो आपने तो अपने लिए खुद एक गड़ा खोद लिया है, हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया, यानी इंडिया को आपने लॉन्ग टर्म में ये दे दिया कि आप बेशक पाकिस्तान ना है जी, हम आपको कहीं बाहर ही खिलाते रहेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, अपना प्रॉफिट भी मार्जिनाइज कम करेंगे, और हम अपनी क्रिकेट भी ज़ाया करते हैं। जब दुनिया आ गई पाकिस्तान खेलने, तो अच्छा इंडिया की तो बेसबॉल टीम भी आ गई यार, इंडिया की सारी टीम्स आ रही हैं, सिर्फ नहीं आ रही तो क्रिकेट टीम नहीं आ रही, अजीब बात है। अब जो दुनिया है ना वो ग्लोबल विलेज की तरफ जा रही है, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंटरनल पॉलिटिक्स में जो है वो ज्यादा उस पर फोकस होता है, जबकि आपने लॉबी किस तरह करनी है वर्ल्ड क्रिकेट में, किस तरह क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बेहतर से बेहतर रिलेशनशिप बनाना है, उस पर फोकस नहीं होती। जबकि आप बीसीसीआई को देखें, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो बिल्कुल सामने है, और ये चेक भी कर सकते हैं, सच न्यूज के जो व्यूअरशिप है वो अभी आप देखकर चेक कर ले। आईसीसी के आप जाएं, जो ये मुख्तलिफ कमेटीज हैं, क्रिकेट कमेटी उसमें देख लें, वहाँ बीसीसीआई का यानी कि इंडियन खिलाड़ी जो है उसका नाम उसमें दर्ज है चेयरमैनशिप के लिए। फाइनेंशियल कमेटी देख लें आईसीसी की, उसमें जो है वो जे शाह का नाम दर्ज है। फिर आप देख लें जो ऑडिट कमेटी होती है उसमें आईसीसी की जो है वो इंडियन बंदा जो है वो उसको तैनात किया हुआ है। और अगले जो सरबराह जो बनने जा रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि जे शाह जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो आइंदा आईसीसी की जो है सरबराह बने। तो ये सारी लॉबिंग होती है। बीसीसीआई ने डेफिनेटली वो कोई सामने रखकर डायरेक्ट फायर नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, इसी तरह लॉबिंग करके जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचा दिखाने की कोशिश करें। अभी जो एशिया कप चल रहा है, आप इसकी सिर्फ एग्जाम्पल देख लें कि आईपीएल में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को जो है वो मदऊ किया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्यों नहीं मदऊ किया गया, नेपाल के जो है वो चेयरमैन को क्यों नहीं मदऊ किया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टीम जो वो स्ट्रॉन्ग है और ये टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, तो इनके स्टेज जो है वो ज्यादा एशियन क्रिकेट काउंसिल में, और यही बात होती है, इसी को लॉबिंग करना कहते हैं। बीसीसीआई ने इस पर ज्यादा फोकस किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, हमारे अपने ही जो हालात हैं वही बेहतर नहीं है, तो हम लोग बाहर किसी मुल्क के साथ किस तरह जो वो लॉबिंग करेंगे? हमें तो यही नहीं पता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में स्टेबलाइज जो वो कब तक होगा, कब स्टेबल होगा, कब जो वो एक तसलसल के साथ जो एक सिस्टम आएगा, चेयरमैन अगले 6 महीने कौन होगा, हमें यही नहीं पता। तो जब हम लोग इन मामलात से नहीं निकलेंगे तो कब हमारी क्रिकेट जो प्रॉस्पर करेगी? हम लोग इसका नीचे ही लगे रहेंगे फिर। चले एक छोटा सा ब्रेक, अब वापस आऊँगा तो इस पर बात करूँगा लाजमी तौर पर कि हमें असल प्रॉब्लम होने जाएगा जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करेंगे। इंडिया एशिया कप में नहीं आ रहा, आपने वर्ल्ड कप में जाना है, अगर वो दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता फिर आप क्या करेंगे? सारी टीम्स को खिलाने के लिए बाहर लेके जाएंगे, अपना पैसा ज़ाया करेंगे, या एक इंडिया को हटाएंगे और बाकी टीम्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? लगता तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि जी डोमेस्टिक के लिए भी हारून रशीद साहब को इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जो कि हमारे चीफ सिलेक्टर भी हैं। इस पर भी ज़रा बात करूँगा इन दोनों हजरात से। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करूंगा, फिर ज़रा डोमेस्टिक ढांचे पर भी बात करूंगा। हारून रशीद साहब जो कि क्रिकेट के सिलेक्शन को देखते हैं, उनके साथ और भी सिलेक्टर्स मौजूद हैं। अब ज़रा डोमेस्टिक के लिए भी उन्हें मौका दे दिया गया है। हारून रशीद साहब को डोमेस्टिक भी वो देखेंगे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट खेलने की ऑफ़र की है, अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि जी आपको जाना नहीं चाहिए इंडिया खेलने के लिए। अगर इंडिया नहीं आता तो आप इतनी ज़्यादा तरद्दुद ना करें, क्योंकि ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को मुझे लगता है कि अब हिट कर ही करे। शोएब, चैंपियंस ट्रॉफी हमारा बहुत बड़ा मसला है। चैंपियंस ट्रॉफी वो इवेंट है जो एक अरसे के बाद हमें बड़ा इवेंट मिल रहा है आईसीसी का। मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या इस मौके पर कोई ढंग की बात की जा सकती है पीसीबी की जानिब से? पीसीबी इस पोजीशन में है कि उनसे बात करे कि यार इवेंट्स को बार बार तबाह कर रहा है इंडिया? देखिए, चेयरमैन जो आ रहे हैं उनको ज़ाहिर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपके पास ऑलमोस्ट सारी बड़ी टीमें आके खेल गई हैं स्वाय इंडिया के। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया आगे खेल गया, इंग्लैंड आगे खेल गया, न्यूजीलैंड आगे खेल गया, तो कोई भी बड़ा नाम जनूबी अफ्रीका खेल गया। ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान आकर ना खेला हो। तो पाकिस्तान का केस तो बहुत मजबूत है। अब रही भारत की बात, तो भारत और पाकिस्तान के तमाम जो MOU साइन होते हैं, जो अभी आप पहले जिक्र भी कर रहे थे कि हमने उन पर केस भी कर दिया, सीरीज भी गई, केस के पैसे भी आपको उनसे भी हाथ धोने पड़े। उसकी वजह ये है कि आपके तमाम MOU में ये होता है कि आप दोनों ममालिक की क्रिकेट जो है वो उनकी हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। तो भारत के पास बड़ा आसान सा हल है। वो अगर आप उनसे किसी किस्म का एहतजाज करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं है। बात यही मैंने आपसे कही थी कि हमने क्या रिलेशन बिल्ड किए। क्या अब पूरी दुनिया को नहीं पता कि हमने श्रीलंका की किस तरीके से सपोर्ट की है, उनके मुल्क के हालात को लेके, उनकी टीम के हालात को लेके, लेकिन आज वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? हमें ये सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि अफगानी बच्चे जिनको हमने अपनी अकेडमियों में ला के खिलाया, उनको क्रिकेट सिखाई, आज वो भारत की जुबान बोलते हैं, वो हमारी जुबान क्यों नहीं बोलते? हालांकि उनके मुल्क में जो हालात हैं, हम उनको वहां पे भी साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश को हमने खिला के क्रिकेट कराई। इवन उनका टेस्ट स्टेटस भी जो है वो हमारे साथ मैच की वजह से हुआ, बदले में वो आज हमारे साथ क्यों नहीं करे? ये वो सवालात हैं जिससे पता चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट डिप्लोमेसी किसी तौर पे भी स्ट्रांग नहीं है। अब बाकी आ रहे हैं, उनसे आप ये बात कर सकते हैं हमारा मुल्क बेहतर है, हमारे हालात बेहतर हैं, हम यहाँ पे सब करेंगे, लेकिन आपको ये बात मानना होगी कि आपने इस दौरान एक जो बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि आप बायलैटरल सीरीज खेलते रहे। अब आप जब बात कर रहे हैं कि अगर भारत 5 नेशन सीरीज कराएगा तो हम भी 3 नेशन या 4 नेशन करा लेंगे, तो आपको ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? आपने क्यों नहीं सोचा कि हमने अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है तो हमने 2 या 3 लोगों के साथ, 2 टीमों के साथ खेलते रहे, 3 और 4 टीमों के साथ अब हमने सीरीज खेलनी है, ताकि हमारा केस जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम सिर्फ बायलैटरल सीरीज के ही मेजबान नहीं है, बल्कि हम 5 नेशन, 4 नेशन, 5 नेशन की मेजबानी भी कर सकते हैं। लेकिन तब हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो अब आपको उनको सिर्फ यही आपके पास मुद्दा है बयान करने को कि हमने तमाम बड़ी टीमों की मेजबानी की है, किसी टीम को पाकिस्तान आने पे इतराज नहीं। अगर भारत नहीं आना चाहता तो इसमें पाकिस्तान का मसला नहीं है, भारत का मसला नहीं है, ये दोनों ममालिक की हुकूमतों का मसला है कि उनकी हुकूमत उन्हें इजाजत नहीं दे रही।
तो बहुत स्मार्टली खेलना होगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी जिद की वजह से एक मेगा इवेंट की मेजबानी से महरूम हो जाए। अच्छा, अगर मैं अरफा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अच्छा शुएब, एक बात बताएं, इतनी सारी टीम्स आ गई पाकिस्तान, भारत की टीम्स आ गई, बेसबॉल खेलने भी आ गई, सब कुछ हो गया, कोई जवाब नहीं बचता। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इससे चलेंगे तो होती रहेगी आपसे बात। एक चीज़ डोमेस्टिक पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आज मौका मिल गया, आप हैं तो। हारून रशीद साहब, अब डोमेस्टिक क्रिकेट का इजाफी चार्ज भी उनके पास है, उसको भी वो देखेंगे। सिलेक्शन कमेटी आ गई है, उसमें मिकी अर्थर भी मौजूद होंगे, हसन चीमा भी हैं, हारून रशीद भी हैं और भी हैं। कैसे देख रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का काम, सिलेक्शन कमेटी के जो नाम हैं उनको कैसे देख रहे हैं? मिकी अर्थर तो पाकिस्तान में होंगे नहीं, फिर जो हमारे इस वक्त हेड कोच हैं वही उन्हें सारी रिपोर्ट करेंगे। देखिए, बहुत अफसोस और बहुत दुख के साथ मुझे जो कहना पड़ रहा है, मैं माजूर भी करूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। आपको बस अब लगे हाथों गैर मुल्की क्रिकेटर की बुला लें, उनको कहें जी खेल भी आऊँ। आपका हेड कोच वो आपकी कोचिंग के तमाम फैसले गैर मुल्की तय करेंगे। अब आपकी सिलेक्शन कमेटी में भी गैर मुल्की शामिल हो, दैट्स नॉट फेयर। किसी तौर पे भी यह काबिल कबूल नहीं है। और फिर आप बात करते हैं कि आपने डेटाबेस एक सिलेक्टर बना लिया है। भाई, अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग डेटाबेस सिलेक्टर होता तो वो अपनी फ्रेंचाइज को जितवा देता। आप अपनी फ्रेंचाइज में उनके 3 से 4 सीजन के आखिरी रिजल्ट देख लें, उनके क्या रिजल्ट है। और आप यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें डेटा सीजन, बाकी टीमें जो हैं मुझे बताएं ना किस मुल्क में ये मिसाल मिलती है कि डेटाबेस सिलेक्टर उनके पास खड़ा हो। डेटाबेस आपके पास सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेशन के तौर पे होते हैं। आपने यहाँ क्रिकेट की बागडोर उनको संभाल दी। जब आपने गैर मुल्की फैसले करेंगे, डेटाबेस उसमें इनपुट देंगे, तो एक बेचारा हारून रशीद जैसर के अलावा और क्या कर सकता है? अच्छा शुएब, मुझे जरा ये क्लियर करें, मैं खुद इससे, चले अच्छा हो गया आपसे बात होगी, मैं भी इस पर बात करना चाहता हूँ। ये जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, इनका काम तो वो एनालिसिस होता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस मार्जिन क्या है, साइंटिफिक एनालिसिस क्या है, इनका काम तो ये होना चाहिए। देखिए अरसलान, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ मामला ये नहीं होता। हमारे यहाँ मामला होता है जो बंदा आ रहा है वो कितनी बड़ी पर्ची से आ रहा है। तो वो जितनी बड़ी पर्ची से अगर आ रहा है और कोई बहुत ही तगड़ी पर्ची है, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का बस नहीं चलता कि कोई एक नई बोर्ड जो है ना पोस्ट क्रिएट कर दें कि पाकिस्तान में चेयरमैन होता है, इंडिया में सदर होता है, तो हम यहाँ भी कोई सदर बना दें क्रिकेट बोर्ड का और उसको उस पर बैठा दें। ये पर्ची पे डिपेंड करते हैं। आप कितनी बड़ी पर्ची से आ रहे हैं, उतना बड़ा आपका रास्ता है, उतना बड़ी आपकी जॉब आपके मुंतजिर है। ये एक मजाक है, इस मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने किस तरीके से फैसले किए। आप अफगानिस्तान के खिलाफ जिसको आपने कोच बना के भेजा, वो पहले होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ जूनियर टीम से हारा अब्दुर्रहमान, फिर अफगानिस्तान में हारा, अब वो जिम्बाब्वे में टेस्ट टीम जीत रही थी, आपने वनडे में उसको टीम कंसल्टेंट बना के भेज दिया। वजह ये थी कि उसके पीछे एक बड़े खिलाड़ी की पर्ची है, और उस वजह से जो हमारे पास इख्तलाफ है कि उस वजह से उनको आपने बना के भेज दिया। तो नतीजा आप देख लें कि उनकी टीम, वो तो अच्छा हुआ कि 195 पे उनका खिलाड़ी आउट हो गया, वरना वो डबल सेंचुरी भी मार देता। उनकी टीम आपके शाहीनों को पड़ गई और आपको हरा दिया। तो ये जल्दबाजी में किए गए फैसले, प्रेशर जो आ जाते हैं। सेठी साहब बड़े मजबूत होते थे, आई डोंट नो अब दूसरी टीम में वो इतने कमजोर क्यों हो गए कि थोड़ा सा प्रेशर होता है और वो हाथ खड़े कर देते हैं और वो बात मान लेते हैं। तो ये बातें मनवा के कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क ना हो जाए। थैंक यू सो मच शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अरफा फिरोज जकी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के दो इस वक्त के बड़े इशूज़, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट, एक सिलेक्शन, और फिर उसके बाद एशिया कप, वर्ल्ड कप, आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी, इन तमाम चीज़ों पर आज बात हुई है। इंपॉर्टेंट मसला हमारा ये है कि हम बार बार एक चीज़ पर बज़िद हैं कि इंडिया को बुला के खिलाएं। इंडिया नहीं खेलती तो हम उसको बाहर मौका दे दें, बाहर नहीं खेलती तो हम फिर भी खेलने चला जाएं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इंडिया नहीं खेलेगा तो क्या क्रिकेट तबाह हो रही है। पाकिस्तान में कोई 10 साल के करीब क्रिकेट नहीं हुई। उस 8-10 साल में पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया। पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी, पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम रही, अब पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 रही, थोड़ा अरसा रही, उसके बाद नंबर 2 रही। तो पाकिस्तान के पास कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें अब देखना ये होगा कि हम रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ किस तरह से इंडिया को जवाब दे सकते हैं और क्रिकेट की बेहतरी कर सकते हैं। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।